छात्रों, हमने अपने पहली अवधि में संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने उसके 5 भेद समझे थे। उसमें पहला कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा यह है कि यानी कि उसका अर्थ यह है कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिन शब्दों से, यानी कि जो शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, और व्यक्ति विशेष होना चाहिए, और किसी विशेष प्राणी और प्राणी, और विशेष स्थान, स्थान यानी कि स्थल, या किसी विशेष वस्तु, थिंग्स, इन सभी का हमें बोध हो तो, इन सभी का हमें पहचान हो तो, जिन नामों से इन सभी का पहचान होता हो तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है कि रमेश। रमेश यह क्या है? कि व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे सभी नाम आ गए, आपके भी नाम, जितने भी नाम हैं वो सभी नाम इस व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। रमेश, सुरेश, श्रीकांत, प्रशांत, हरीश, विवेकानंद, ये सभी नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और आगरा, आगरा यह क्या है? स्थान है। आगरा पता ना सभी को, आगरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, सभी क्या है? स्थान है। ये सभी स्थान भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अगला कौन सा है? आते हैं। और बाइबल, यानी कि बाइबिल, ये क्या है? किताब है, एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल। हिंदू का कौन सा है पवित्र ग्रंथ? जैसे महाभारत है ना, रामायण है ना, उसी तरह बाइबल, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी बुक्स हैं, वो प्रसिद्ध बुक्स है, वो सभी किसके अंतर्गत है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। सभी किताबों के नाम, सभी किताब, कौन कौन सी किताबों के नाम है? अभी हम क्या पढ़ते हैं? वसंत, वसंत पढ़ते हैं। हम अभी वसंत किताब को पढ़ते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाता है। ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक प्रसिद्ध इमारत है। इमारत यानी कि जो बोलते हो, एक बिल्डिंग, एफेल टावर, पता है, बुर्ज खलीफा, गोल गुंबज, यहाँ पे ना बीजापुर में गोल गुंबज, ऐसे सभी प्रसिद्ध जो इमारतें हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। और कौन सा उदाहरण? अगला एम्स, एक है अस्पताल का नाम। अस्पताल होते हैं, बहुत सारे अस्पताल होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे और एक बार, विशेष व्यक्ति, यानी कि सभी व्यक्तियों के नाम आ गए यहाँ पे। विशेष प्राणी, कौन सा भी प्राणी, शेर है, यानी उसमें नाम होना चाहिए, उनका नाम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। समझ में आ गया? प्राणी, विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु, कोई भी प्रसिद्ध बुक, कौन सा भी हो, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो फिर देखिए दूसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है? इसका क्या है परिभाषा? जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, बोध यानी कि हमें उसके बारे में समझाए, बोध कराना यानी कि उसके बारे में समझाना, ये सभी नाम जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सारे गुण, अभी क्या है? उदाहरण के लिए घृणा है। घृणा, हम लोग घृणा करते हैं किसी से, घृणा यानी कि आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेट, मैं उससे बहुत घृणा करता हूँ। घृणा यानी कि हेट। एक भाव होना चाहिए, भाव यानी कि फीलिंग, जो भी फीलिंग वाले शब्द है वो सभी किसके अंतर्गत है? भाववाचक। भाव यानी कि फीलिंग, फीलिंग मीन्स भाव, इसके अंतर्गत क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
उदाहरण कौन सा है अगला? प्यास। प्यास यानी कि थर्स्टी। आप बोलते हैं ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, हाँ, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। ये क्या है? एक भावना है, एक फीलिंग है, ये भाव है ना, प्यास। अगला कौन सा उदाहरण? थकावट। थकावट यानी कि टायर्डनेस। हाँ, बोलते हैं हम, मुझे काम कर करके थकावट हो गई है, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ये भी क्या है? एक भावी है। अगला उदाहरण कौन सा है? चोरी। चोर। थीप बोलते हैं ना, थीप। थीप को चोर बोलते हैं। चोरी, जो चोरी करते हैं उसकी भी भावना होती है, हाँ, वो एक चोर है, चोरी करता है। ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही यह शब्द भी आ जाता है। अगला कौन सा है? सुंदरता। सुंदर, वो कितना सुंदर है देखो देखने में, हाँ, वो बहुत सुंदर है ना, इस तरह हम बोलते हैं, हाँ। इसलिए ये सुंदरता भी क्या है? भाव है। यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है, हाँ। जितने भी भाववाचक संज्ञाएं है वो क्या है? हमारे भावों से संबंधित है। भाव, भावना, फीलिंग, उन सभी फीलिंग से संबंधित है। इनका कोई रूप या आकार नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, हाँ। पहले हमने व्यक्तिवाचक में देखा, हाँ, देखा ना। अभी सुरेश है, सुरेश का एक आकार होता है, हाँ, उसको एक आकार है। ताजमहल देखा हमने, हाँ, और उसका भी एक आकार है। सभी का यह आकार है, उसका एक रूप है। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है उनके कोई आकार नहीं होता है और उनका कोई रूप भी नहीं होता है। यह केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। ये क्या है? महसूस। महसूस यानी कि फील। उन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हमने पहले देखा, हाँ, बहुत सारे उदाहरण को देखा, हाँ, जैसे कि भूख, हाँ, भूख यानी कि हंग्री, हाँ। आपने कभी भूख को देखा है? भूख की कोई आकार है? नहीं है ना, हाँ। वो क्या है? हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हाँ। जिन जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो क्या है? भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है। जो बचा है वह अगले अवधि में देखेंगे।